जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करने वाले हैं अभी नवरात्रों पे जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ है तो सेल्स लाइव हो गई हैं, सारे ऑफर्स लाइव हो गए हैं। आपका चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, या फिर अगर हम बात करें किसी भी सेक्टर में, लगभग जो भी परचेजिंग हम लोग करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि ऑफर्स आएंगे तो हम लोग ये परचेज करेंगे। हम लोगों ने प्लान कर रखा होगा, भाई किसी को फ्रिज लेना होगा, किसी को गाड़ी लेनी होगी। और रिसेंटली अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को एक गिफ्ट दिया है कि भाई जीएसटी रिड्यूस कर दिया। जो प्रीमियम सेगमेंट हमारा गाड़ी हो गई 28 में थी, वो 18 में हो गई है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में मोस्टली एसी थे और 43 इंच एंड एलईडी जो थी वो आपकी 28% जीएसटी में थी, वो कम करके 18 पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक की जेब पे असर पड़ेगा, इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो लोग इस चीज का ना बेनिफिट लेने के लिए एकदम अग्रेसिव होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को एकदम स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया होगा, बीबीडी सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो ठीक है, चीजें वहां पे ठीक मिलती हैं, आप लोग बाय करो, बट मैं कुछ चीजों के अगेंस्ट हूँ। वो अगेंस्ट क्या है, आपने नोटिस करा होगा फ्लिपकार्ट पे जब आईफोन की सेल लाइव हुई 12 बजे, ठीक 12 बज के 1 मिनट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब भाई आप लोग मुझे बताओ, सीरियसली आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भैया, 1 मिनट के अंदर क्या 1 करोड़ ग्राहकों ने आईफोन बाय कर लिया? या भाई कितने इनके ग्राहक थे कि एकदम से मतलब आधे मिनट के अंदर आईफोन 15 16 जो भी आपका है 50% तो डिस्काउंट पे था, मतलब मोर देन जो 50% एवब डिस्काउंट पे थी। फ्लिपकार्ट ने जो हाई बना रखी थी कि भाई इससे सस्ता और कहीं नहीं, वो एकदम से शॉर्ट हो गया। ठीक, एक समझने वाली बात है भाई। अगर आप देखो, सीधी सी बात समझो आप कि आईफोन पे फॉर एग्जांपल 17 अगर लॉन्च होता है तो 16 पे 30% डाउन तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक, तो 50% की जो हाइप है मेरी समझ से बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं सेकंड थिंग पे। किसी खुश नसीब ने अगर वो आईफोन, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड ने एकदम एक्टिवेट कर रखा था, अपना सब कुछ ऐड कर रखा था, एड्रेस वगैरह सब ओके कर रखा था, अब उनका ऑर्डर ओके हो गया, ऑर्डर इज कंफर्म्ड। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसमें लिख के आएगा आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है और ठीक है हम इसको डिलीवर कराएंगे। 2-3 दिन बाद क्या आएगा आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट की साइड से ही कि योर ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक। अब भाई ये तो फ्लिपकार्ट ही बताएगा भाई ये कौन सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। जब मैंने कोई चीज आपकी साइट पे देखी, ठीक है, मैंने उसको बाय करा, आपने पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक होने का रीजन क्या है? भाई वो चीज स्टॉक में अवेलेबल थी ना, मैंने बाय करी, अब उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो उसका मतलब क्या है भाई? सरासर आपकी नियत में खोट है, आप देना नहीं चाह रहे। ठीक, आप इस चीज से यूट्यूब छोड़िए, ट्विटर भरा पड़ा है, लोगों ने आईफोन 16 बाय करे अंडर 15 में। ठीक है, तो अंडर आईफोन 16 नियर अबाउट अंडर 15 आ गया था, जो उन्होंने दिखाया था नियर अबाउट 14-45 के अराउंड था। तो लोगों ने खुश होकर हमारा आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक तो ये, ठीक, कि वो कैंसिल हो गया, अब ग्राहकों को पता ही नहीं है। दूसरी चीज, जिन लोगों के लिए प्रोडक्ट उन्होंने बाय करे डिस्काउंट पे, अब भाई उनके लिए फोन करे पड़े हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, या फिर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डेज जो फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है डिलीवरी, वो टाइम लगा रही है। तो ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटर ऑप्शन यही है कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जाएं, आपके नियरेस्ट स्टोर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, चाहे ऑटोमोबाइल, तो खैर वैसे ही अपना फ्लिपकार्ट में नहीं है। रिसेंटली आपको जो भी टेक गैजेट हो, आईटी का हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो, मैं सिंपल आपसे गुजारिश करूंगा, आप एक बार अपनी ऑफलाइन मार्केट में जरूर जाइए। नियरेस्ट आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर हो, लाइक आपका रिलायंस हो गया, या फिर वैल्यू प्लस हो गया, या फिर आपका जो लोकल का डीलर है फोन का या फिर इलेक्ट्रॉनिक का, आप वहां जाके उस प्रोडक्ट को फिजिकल मतलब एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल भाई ये फोन है मेरे पास में, अब इस फोन को मैं फ्लिपकार्ट पे एक रिव्यू देख सकता हूँ ना इसका। फॉर एग्जाम्पल मोटो का S60 Pro है, ठीक, अब मुझे इसको फिजिकली एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे को कंपनी ने मोटो ने क्या, ऑल ओवर सारी कंपनियों ने ऑफलाइन मार्केट में इसका डेमो दे रखा है सिर्फ कस्टमर के लिए। आप वहां जाइए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, देन बाय कीजिए। ठीक, तो फिर वाई हम फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हैं इतने सारे फिक्स कमिटमेंट होने के बावजूद? हाँ, ऑफलाइन मार्केट में जाने के बाद अगर आपको प्राइस नहीं मिल रहा है, आपको कैशबैक, आपको कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, देन यू कैन बाय फ्लिपकार्ट और गेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइक अमेजन। ठीक, तो ये तो हो गई एक चीज ही है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने नोट करा होगा, आपने कोई चीज परचेज कर ली, एक छोटी सी चीज की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा महंगी नहीं, 1000-1500 की चीज, लाइक कोई आपकी स्मार्ट वॉच होगी, कुछ भी, तो उस पर आपने एक चीज नोटिस करना, जब आप पेमेंट कर दोगे तो नीचे क्या लेके आएगा? पैकेजिंग फी फ्री। भाई पैकेजिंग की फी कौन फ्री कर, मतलब कौन लेता है जो आप फ्री दिखा रहे हो? सेकंड आएगा हैंडलिंग फी फ्री। भाई हैंडलिंग का फी आप भी लोगे तो कमाल है, फिर हमारा पैसा हमसे ही ले रहे हो। सेकंड थिंग, तीसरा आएगा अभी रिसेंटली रेन फी, मतलब ये अक्टूबर सितंबर का महीना है, इसमें कौन सी बारिश हो रही है भाई जो आप रेन का पैसा हमसे फी कर रहे हो? ठीक, और इन सब चीजों के बावजूद आपको फ्लिपकार्ट की मेंबरशिप खरीदनी पड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, और सबसे जरूरी चीज है आपको समझो कि जिस टाइम पे आपको ये ऑफर्स फ्लिपकार्ट देती है, लाइक मैं बात कर लूं, अगर मैं आईफोन का तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, गूगल पिक्सल 9 है, ठीक है, नियर अबाउट 34-34 के आसपास का है,
उसको बाय करने बैठोगे आप तो पता है फ्लिपकार्ट के क्या बहाने आएंगे, योर नेटवर्क स्लो। आप देख लेना, आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा। अब सेकेंड ऑप्शन आएगा कि ये जो आपका फोन है ये मैं आपके एड्रेस पे डिलीवर नहीं कर सकता, नॉट डिलीवर एट दैट योर पिन कोड। आप समझना कितनी बड़ी चाल है, मतलब जो चीज 34,000 में आप 50% डिस्काउंट में दे रहे हो, ठीक है, वो आपके यहाँ पे डिलीवर नहीं हो सकता। अगर वही चीज 40,000 की हो जाएगी तो डिलीवर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है ना सर, आप डिस्काउंट देना ही नहीं चाह रहे, तो ये क्यों फेक ड्रामा फैला रखा है आपने। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ भाई, आपको चीज नहीं देनी है तो फिर रेट तो खराब मत करो। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है ऑफलाइन ग्राहकों को, ऑफलाइन मार्केट को। अब किसी आप फॉर एग्जाम्पल मैंने ही अभी मैं रिसेंटली बताऊं, मैंने इस फोन का रेट देख लिया भाई 26,000, ठीक है। अब मार्केट में 26,000 का है नहीं है ये मुझे नहीं पता, ठीक, बट मार्केट जाके मैं क्या बोलूंगा भाई 26,000 का मिल रहा है, समझो आप। अब हालांकि 26,000 का हो सकता है फ्लिपकार्ट वाले आपको डिलीवर भी ना करें, लेकिन उस ऑफलाइन वाले बंदे ने जिसने इतना मोटा पैसा लगा के अपना पूरा सेटअप करके रखा है भाई, अच्छा खासा स्टॉक लगा के रखा है, लड़के रखे हैं कंपनी ने, उसको आपको डेमो दे रखा है। अब उसको जाके आपने बोल दिया कि इस प्राइस पे हमें फ्लिपकार्ट दे रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट आपको दे भी नहीं रहा, तो वहां पे कहीं ना कहीं माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से सिंपल गुजारिश यही है कि आप लोग, चाहे वो अमेजन हो गया, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपको जो उपयोगी चीजें वहां पे वर्थ लगे, आप उन चीजों का एक्सपीरियंस करिए, ऑफलाइन मार्केट में जाके एक बार देखिए। अगर ऑफलाइन मार्केट में आपको रेट नहीं मिल रहा है, ऑफर नहीं मिल रहा है, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से बाय करें, अदरवाइज मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं कराऊंगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं तो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप ले सकते हो और वहीं पे मिलेंगी। लाइक मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में बताया था, सैमसंग का S24 जो था नियर अबाउट 70-80 हजार के आसपास आ रहा था जब लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे उसके अंदर एक्सिनोस आपका चिपसेट था, जो कि आई थिंक थोड़ा थर्मल गेन करता है, तो उस वजह से ज्यादा फोन चला नहीं है। अभी क्या करा कंपनी ने ही, ठीक है, कंपनी की गेम अच्छी है, जो भी कह लो कि आप सेल बढ़ाने के लिए टूल दिया है, फ्लिपकार्ट पे ही दिया है कि भाई उस फोन को आप अंडर 40 के ले सकते हो, बट अंडर 40 के रिसेंटली वो फोन गुड एक अच्छा डील है। तो इस टाइप की डील अगर आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, क्योंकि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है, वो फिर ऑनलाइन आपको डाल दिया जाता है, तो आप वहां से ले सकते हो। बट इसके अलावा कोई भी गिमिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके सब चीजों के अलावा आपका पैसा है, आप लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, पूरे साल में आप लोग वेट करते हो, तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के बाय करो, ठीक है। और बाकी मैं हैप्पी नवरात्रा, दशहरा आने वाला तो है, उसके लिए भी आपको शुभकामना देना चाहूंगा। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप लोगों के साथ में किसी के साथ में ऐसा हुआ है जो मैंने आपको शेयर करा अपनी वीडियो में, तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी आपके लिए लाते हैं नई वीडियो।